वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मसाले और चिकन भरे करेले। इसके लिए मुझे चाहिए ये चिकन का कीमा, ये हाफ़ केजी है, और हरी मिर्चें और टमाटर का पेस्ट, प्याज और करेले और ये अनारदाना। कीमा मैंने चॉप कर लिया है। अब मैं ना ग्राइंडर में हरी मिर्च और प्याज और टमाटर ये मसाला तैयार कर लेती हूँ। ये प्याज और हरी मिर्चें भी चॉप हो चुकी हैं, ये भी मैं इसमें शामिल। अब मैं इसमें दूसरे मसाले शामिल कर लूँ। सुरख मिर्च कुटी हुई 1 चम्मच, हल्दी पाउडर, नमक हम कम ही डालें क्योंकि करेलों को मैंने 1 घंटा पहले नमक लगा के रख लिया था। और ये नमक, सूखा धनिया ज़ीरा पाउडर ये 2 चम्मच, और ये कुटा हुआ अनारदाना, और ये टमाटर का पेस्ट। 2 बड़े टमाटर थे जिनका मैंने पेस्ट बना लिया। अब मैं इनको मिक्स कर लूँ। सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं। अब हम इनको ना करेलों में भरते हैं। इसके बीज हम निकाल लेंगे। करेले मैंने 2 घंटे पहले नमक लगा के रख दिया था, और फिर मैंने इनको खुश्क करके अच्छी तरह निचोड़ के इनको खुश्क कर लिया है। छोटे बड़े करेलों में मैंने सब में कीमा भर लिया। अब नलकी लेके धागा लेके हम इसको ना इस तरह लपेट देंगे, और इस तरह इसकी ना गांठ बांध देंगे, ये फिर खुलेगा नहीं। कुछ लोग सुई से भी सी लेते हैं, वैसे भी लपेट देते हैं, वैसे लपेट के फिर धागा भूनते वक्त खुलता रहता है। बहुत मज़े के बनते हैं ये, सबको बहुत पसंद है कि इस तरीके से बनाएंगे तो ये शुगर के लिए बहुत मुफीद है। इसको आप बना के फ्रीज़र में भी रख सकती हैं, जब दिल करे निकाल के खा सकती हैं। सब करेले तैयार हो चुके हैं, धागा भी मैंने सबको बना लगा दिया है। अब ये कीमा बच चुका, अब इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब इसको फ्राई करते हैं।
तेज़ आंच पे इसको पहले भून लेंगे, इधर उधर से हिला के ताकि इसको सेक लग जाए। तो फिर इसको दम पे रख के पका देंगे। तो ये बहुत अच्छे से ब्राउन भी हो जाएंगे और अंदर से कीमा भी इसका पक जाएगा। इधर तक हम दूसरा मसाला तैयार कर लेते हैं। ये जो कीमा बचा हुआ था, ये जो मैं पीलर किया था करेलों को, उसकी बूर को मैंने भी फ्राई कर लिया। तकरीबन इनको सेक लग चुका, अब ये गर्म हो चुके, अब इनको थोड़ी सी हल्दी डाल दें। अब मैं इसको दम पे रख दूँ। दूसरी साइड पे हम एक पैन लेंगे, उसमें वो थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। हमने एक पैन ले लिया, अब उसमें जो बाकी कीमा बचा हुआ था मसाले वाला, वो हम इसमें डाल देंगे। इसको अच्छे से भून लेंगे। माशाल्लाह से करेले भी पक रहे हैं, अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुए, अभी हम इनको 10 मिनट और रखेंगे। थोड़ी सी और हम कुटी मिर्च डाल देंगे, थोड़ी सी हल्दी और हस्बे ज़रूरत नमक, क्योंकि हमने इसमें प्याज डालना ना, फिर नमक मिर्च हल्की हो जाती। कीमा तकरीबन भून चुका है, अब इसको हम और दूसरे मसाले ऐड कर देते हैं। ये मैंने टमाटर का पेस्ट बनाया था, वो डाल दिया। थोड़ा सा और भून लेंगे इसको। अब मैं इसमें प्याज डाल दूँ। ये मैंने 3-4 प्याज कटिंग करके रख ली। अब जो आखिरी स्टेप है इसका, वो जो मैंने थोड़ी देर प्याज को भूनेंगे। ये जो मैंने करेलों से बुरी निकाल के उसको फ्राई कर लिया था, वो डाल देंगे। ये करेलों की बूर वाला मसाला और कीमा मिक्स होगा, ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है। ये बहुत मज़ेदार लगता है करेलों के साथ। अब एक नज़र करेलों पे डालते हैं। ये देखें माशाल्लाह से ये ब्राउन हो गए हैं, ये अब तकरीबन तैयार हो चुके हैं।
अब मैं इसको दम पे रख दूँगी 10 मिनट के लिए, ताकि इसका प्याज भी नरम हो जाए और जो मज़ीद कीमा जो है ना वो मज़ीद गल जाए। करेले तकरीबन तैयार हो चुके हैं। अब ये मसाला भी तैयार हो गया। अब मैं इसको फाइनल लुक दिखाती हूँ इसकी। ये देखें माशाल्लाह से कितने प्यारे बनकर तैयार हो चुके हैं। ये बहुत मज़े के बनते हैं और ये जो मसाला ये तो बहुत ही मज़े का बनता है। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी और आप मुझे फॉलो करेंगे। अल्लाह हाफिज़।